welcome everyone. I hope all of you are doing well. Welcome to post market session with Chase Securities. आज के सेशन में हमारे साथ CEO Chase Securities अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम। अली भाई, बेसिकली आज हमने ये देखा कि इनिशियली मार्केट में जो है वो हमने अपसाइड आती हुई देखी, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स 700 पॉइंट्स की इनिशियली फर्स्ट सेशन में हमने अपसाइड देखी। उसके बाद सेकंड सेशन में जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का सिनेरियो बन जाते हुए देखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था। मार्केट ने पॉजिटिव में ही जो है वो क्लोज करा। तो थोड़ी बहुत सेक्टर स्विचिंग हुई आज, लेकिन जो तेजी का रुझान था वो कंटिन्यू रहा। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन द मार्केट? जस्ट गिव अ रिव्यू। देखिए, हमने देखा है कि मार्केट कंसेक्यूटिव सेशंस में पॉजिटिव क्लोज हो रही थी। आज अनदर ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुई है। 59,500 का हाई लगाने के बाद क्लोज हुई है 59,086। नॉर्मली हम मार्केट में ये कहते थे कि जो भी 1000 इंडेक्स जब मार्केट की रैली कंप्लीट करती है तो अगला एक हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर है। फॉर एग्जांपल मार्केट 55 से 56,000 में कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर है 56 क्रॉस करना। लेकिन अब मार्केट ने 56, 57, 58 और 59 इतनी आराम से जो है वो क्रॉस करके मार्केट इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपनी बुल रैली कंटिन्यू की है कि इस तरीके की छोटी मोटी करेक्शन स्ट्रेंथ्स पर आना ये मार्केट के लिए हेल्दी साइन होता है। और मार्केट में जो है वो पोर्टफोलियो स्विचिंग होती है, स्टॉक स्विचिंग होती है, सेक्टर स्विचिंग होती है। तो आई थिंक मार्केट में जरूरी नहीं है कि मार्केट जब नेगेटिव हो तो ही करेक्शन आए। स्टॉक्स जो है वो अब हम देख रहे हैं कि ईएनपी सेक्टर जो है वो ओजी पीपीएल अर्ली दिस वीक में कैप लगे थे, बट उसके बाद से जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं और थोड़े करेक्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। स्टॉक्स कुछ जो है वो अपने आप को करेक्ट भी कर रहे हैं इस रैली के साथ। तो आई थिंक ये एक हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। और देखिए, जब मार्केट इतने बड़ा इंडेक्स होता है 57, 58, 59, अब 60 के करीब जो है वो मार्केट जा रही है, तो 100-200 पॉइंट की रैली को हम या पॉजिटिव क्लोज को हम कोई रैली नहीं कहते हैं। ये तो मार्केट की 0.2-0.3% की मूवमेंट्स हैं। तो आई थिंक शायद मार्केट में अगर कोई करेक्शन माइनस की तरफ भी आती है 500-700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, तो आई थिंक इससे भी कहीं आपको घबराना नहीं चाहिए। मार्केट में ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी थीम पे चल रही है। आपके आईएमएफ के रिव्यूज बहुत अच्छे गए हैं, आपके इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए हैं, और अब इन्फ्लेशन आपकी जिस तरह सॉफ्ट हो गई तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने का भी है। फिर आपकी आईएमएफ की ट्रांच आनी है, फिर आईएमएफ की ट्रांच के साथ आपके 1-1.5 अरब डॉलर्स और आने हैं डिफरेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, जिससे आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी। तो आई थिंक ये जो रैली है ये सिर्फ हम शायद ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये रैली सिंस कंटिन्यूसली है तो ये कोई बबल है या कोई ये जो करेक्शन आएगी तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी आ जाएगी और ये आर्टिफिशियल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट अगर अभी भी आज भी आप देखें तो बिलो 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही है। तो अगर आप पूरी इंडेक्स का एवरेज फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग ले तो आई थिंक ये रैली जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकती है। यस, करेक्शंस को ओवररूल आप नहीं कर सकते हैं, वो जरूर आएगी, बट आई थिंक ये मार्केट के लिए हेल्दी साइन होगा, नेगेटिव साइन नहीं। अच्छा अली भाई, इनमें कमर्शियल बैंक्स में भी हमने आज तेजी का रुझान देखा और उन्होंने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द इंडेक्स। एचबीएल में हमने खासतौर पर आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखी, तो इसकी कोई खास वजह है? देखिए, बात ये है कि हमने देखा कि एचबीएल बैंक की परफॉर्मेंस पिछले डिस्पाइट के बाकी बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, खास तौर पे मीज़ान, एमसीबी, यूबीएल, बट एचबीएल बैंक में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। हाउएवर इसकी भी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। शायद इनके डिविडेंड्स जो है वो बाकी बैंक से जितने ज्यादा नहीं है, बट देन एक बैंक में ग्रोथ है, बैंक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अर्निंग्स बहुत अच्छी है। तो होता यह है कि जरूरी नहीं है कि जब बैंकिंग सेक्टर में रैली आए तो सारे स्टॉक्स रैली करें। जब हमने देखा कि मीज़ान, यूबीएल में रैली हुई और इसमें फॉरेनर्स की बाइंग थी, तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की और स्विच किया एचबीएल बैंक में। और हम देखा कल बैंकल फला और बैंकल हबीब में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एचएमबी बैंक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो आई थिंक ये एक रैली ड्यू थी जो कि हुई। आई थिंक एचबीएल बैंक यहाँ पे भी बहुत चीप है ऑन वैल्यूएशंस, ऑन मल्टीपल, ऑन प्राइस टू बुक। तो आई थिंक इसमें रैली फर्दर कंटिन्यू रह सकती है एचबीएल बैंक में। और आई थिंक ये कंसोलिडेट बहुत अच्छा किया है 100 रुपए इससे नीचे के लेवल्स पे। तो सिर्फ इसमें अब जो है वो इन्वेस्टर का अटेंशन अब इनकी तरफ गया है। तो आई थिंक अब ये स्टॉक भी जो है वो एक अच्छा रैली कर सकता है। अच्छा अली भाई, हमने ये भी देखा कि समिट में एक्सेल डॉट की खबर की वजह से जो है वो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती हुई देखी। तो इस ओवरऑल सेक्टर पे इस न्यूज़ पे आपको क्या व्यू है? ओवरऑल सेक्टर का जो है वो आप
या आपको क्या भी लगता है? देखिए, हमने इस सेक्टर में देखा है कि अभी तो इकोनॉमी थोड़ी रिकवर कर रही है और इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर गए हैं और जो है वो अब नीचे आ रहे हैं। बट हमने देखा जब मुश्किल वक्त था सीमेंट सेक्टर के लिए, जो कि पिछले 2 साल थे, जिसमें हमने फ्लड्स आते हुए देखे, जिसमें हमने रिचर्ड बे कोल की प्राइस देखी कि वो $100 से $400 हो गए। और फिर हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से दूसरे कॉस्ट प्रेशर्स थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। डिस्पाइट दैट हमने ये देखा कि उन्होंने जो भी उन पर कॉस्ट आई वो उन्होंने पास ऑन कर दी। एक्सेल लोड की वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सिग्निफिकेंट फर्क आया है। आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नियर टू डबल हो गई है। बट उसका जो भी इम्पैक्ट होगा, हम ये डेफिनेटली सीमेंट कंपनीज के लिए नेगेटिव है, बट देन वो अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए या सस्टेन करने के लिए वो ये पास ऑन कर देती हैं। तो हम देख सकते हैं कि सीमेंट प्राइसेस अगले हफ्ते में हम देखें कि सीमेंट प्राइसेस बढ़ जाएं और वो इसका इम्पैक्ट पास ऑन कर देंगे। इनिशियली जरूर इम्पैक्ट आएगा सीमेंट कंपनीज पर, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। बट ये कुछ टाइम के अंदर ये पास ऑन कर देंगे प्राइसेस में, जिनके इनके मार्जिन जो है वो सस्टेन करेंगे। अच्छा अली भाई, अब जो है वो आप आने वाले हफ्ते के हवाले से आपको क्या भी मार्केट में और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उसके बारे में भी जरा सा बोलिए। जी, मुझे लगता है कि मार्केट 59,000 और 60 के दरमियान थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी। आई थिंक जितनी आसानी से 58 और 59 के लेवल्स क्रॉस कर लिया, आई थिंक शायद 60,000 का लेवल एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैरियर होगा जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जो है वो मुतवज्जह होंगे। आई थिंक मेरा व्यू ये है कि डिस्पाइट मार्केट बुल रन लगता है, बट थोड़ी सी मुझे कंसोलिडेशन लगती है बिटवीन 58 टू 60,000 लेवल्स। आई थिंक शायद 60,000 लेवल करने से पहले मार्केट थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन फेस में चली जाएगी। बट स्टॉक वाइज जो डेवलपमेंट है, सेक्टर वाइज जो डेवलपमेंट है, वो मार्केट को बुलिश जोन में ही रखेगा। तो यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले वीक में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, बट आई थिंक दैट करेक्शन विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टॉक्स। आई थिंक इन्वेस्टर्स को हम अपने इन्वेस्टर्स से डेली बेसिस पर जो हमारी टॉपिक्स है वो शेयर करते रहते हैं। आई थिंक वो मैं अगर रिपीट कर दूं तो हमें ये भी में अभी भी लगता है कि ओजीडीसी और पीपीएल अगर कहीं करेक्ट होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, तो इन्हें एक्यूमुलेट करना चाहिए, पीओएल को करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में वी लाइक एचएमबी बैंक, फैसल बैंक, बैंक फलाह। डिविडेंड यील्ड के लिए वी लाइक मीजान बैंक, यूबीएल बैंक एंड एमसीबी बैंक। सीमेंट्स के लिए आई थिंक मेपल, पाइनियर, चराट हमारी टॉपिक्स हैं। आप अगर टेक सेक्टर में देखें तो सिस्टम्स, टेक्सटाइल्स में देखें तो इंटरलूप लिमिटेड। तो ये जो है वो हमारी टॉपिक्स है। आई थिंक ये अगले वीक में कहीं करेक्ट होते हैं या कंसोलिडेट होते हैं, तो आई थिंक वहां पर फ्रेश एंट्रीज प्लान करनी चाहिए। आई थिंक मार्केट जो है वो अपनी बुल रैली आने वाले दिनों में और दिसंबर के महीने में भी रिज्यूम करेगी। Thank you so much, Ali bhai, for participating in the session. It was really helpful. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।